Hello dear student, my name is Anil Yadav, physical education teacher, class 12, unit number 7, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। इससे पहले पढ़े थे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम मतलब कि बॉडी के जो मसल्स हैं, इसमें लगभग 600 मसल्स बॉडी में पाई जाती हैं, जिसमें कुछ मेजर्स मसल्स के नाम मैं बता रहा हूँ कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इसके बाद रेक्टस अब्डोमिनल, पेक्टोरलिस मेजर, क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोसिनिमियस, ग्रुप्स ऑफ मसल्स, ये कुछ मसल्स के नाम बता रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है मसल्स पे, हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वाले है इंक्रीजेड मसल्स टेम्परेचर। अब इंक्रीजेड मसल्स टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मसल्स डिमांड एनर्जी विच कम फॉर कंट्रोलिंग मसल्स। कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज के दौरान मसल्स में एनर्जी और इंजरी को कंट्रोल कर रहा है ये टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होना चाहिए बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे माना जाता है। एक्सरसाइज के दौरान ये बढ़ जाता है तो ये मेंटेन करना है। अब एक्सरसाइज करते हैं तो ये अपने आप मेंटेन कर लेता है बॉडी के इंजरी होगी कि नहीं होगी, या क्या मेंटेन कर लेता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा है इंक्रीजेज मसल फ्लेक्सिबिलिटी। अब मसल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी की जो इलास्टिसिटी होती है, सॉरी बॉडी की मसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो डेली एक्सरसाइज करने से बढ़ जाती है, जिससे चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती है और हमारी बॉडी जो है अच्छे से वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तीसरे नंबर पे आता है अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हुई तो लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाते हैं। जब लैक्टिक एसिड जम जाते हैं तो हमारी बॉडी नेक्स्ट डे सुबह में जाम हो जाती है, चोट लगता है कि कल का बहुत ज़्यादा चोट लगा, अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, पेन होता है। ये ऑक्सीजन के अब सेल्स में ऑक्सीजन कम होती है तो लैक्टिक एसिड जमना शुरू होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो लैक्टिक एसिड बहुत कम जमेगी, बहुत कम बनेगी। और एक्सरसाइज करने के बाद या गेम खेलने के बाद हमें लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन करके लैक्टिक एसिड को रिड्यूस कर देना, धीरे धीरे उसको निकाल देना है मेहनत करके। इसके बाद आता है हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। अब आप हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स का मतलब समझ रहे होंगे कि हाइपरट्रॉफी होता क्या है। हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाना। जो जैसे हमारा बाइसेप्स मसल है ये नॉर्मल है, ट्राइसेप्स नॉर्मल है, तो बाइसेप्स मसल एक्सरसाइज करके इसके मास को बढ़ा देना, इसके एरिया को बढ़ा देना। तो अब हाइपरट्रॉफी मसल जो हमारे बॉडी के नॉर्मल मसल्स हैं इसमें मास यानी कि एरिया को बढ़ा दें। अब एरिया को कैसे बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज करके बढ़ाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी जो है मस्कुलर टाइप की जो है इसमें वेट और मसल्स पे कंट्रोल रहेगा, वेट कंट्रोल रहेगा और मसल्स भी एक कंट्रोल में जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ बॉडी के पर्टिकुलर अंग की एक्सरसाइज करके, जैसे हमें बाइसेप्स की करना है, चेस्ट की करना है, पेट की करना है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सरसाइज करके जो कटलाना है वो कटा लेते हैं। यह है हाइपरट्रॉफी। इसके बाद आता है गेन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर। रेगुलर एक्सरसाइज करके हम मसल्स में पावर या स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे या रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स में ऑटोमेटिक पावर आना शुरू हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं तो बॉडी मस्कुलर करना शुरू हो जाएगी और मसल्स में पावर आना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा देर से करें तो पावर आ जाएगा। अब आता है इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज। अब ग्लाइकोजन स्टोरेज क्या होता है कि मसल्स और लीवर में ये जो एनर्जी होती है ग्लाइकोजन जो है वहाँ पे स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जो है मसल्स और लीवर में स्टोरेज होता है। अब जब रेगुलर एक्सरसाइज
स्टोर होने लगेंगे कहाँ पे, मसल्स और लीवर में। इसके बाद आता है प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो फिजिकल पर्सनालिटी है ये इम्प्रूव होगी, बॉडी से फैट रिड्यूस होगा और हमारी बॉडी फिजिक जो है अच्छी दिखने लगेगी, बॉडी हमारी अट्रैक्टिव हो जाएगी। शेप एंड साइज शेप ऑफ बॉडी, बॉडी से एक सुडोल टाइप में, पेट अंदर की तरफ, चेस्ट बाहर की तरफ, बाइसेप्स सॉलिड होगी, बनाने अच्छी बॉडी। अब आता है फर्स्ट रिकवरी फ्रॉम इंजरी। अब दो पर्सन है, एक एक्सरसाइज करता है, एक एक्सरसाइज नहीं करता, दोनों को एक साथ चोट लगी है। तो जो लोग एक्सरसाइज डेली करते हैं उनका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होता है और उनकी चोट जल्दी सही होगी। जो इंजरी हुई है वो जल्दी सही होगी और जो एक्सरसाइज नहीं करता है उसका बहुत टाइम के बाद सही होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? फर्स्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अगर डेली एक्सरसाइज करें तो मसल्स जो है एक्टिव होगी, आलस नहीं आएगा, लैक्टिक एसिड बहुत कम बनती हो या न के बराबर बनती हो, तो कोई भी वर्क या कोई भी काम दिया जाएगा तो रिस्पॉन्स बहुत क्विकली होगा, फास्ट होगा। किसी को बोला जाए कि नीचे चले जाओ ये काम करके आओ तो मसल एक्टिव होगी, तुरंत पहुंच जाएगा। इसके बाद आएगा इंक्रीज इन एरोबिक एंड एनारोबिक एंडोरेंस। इंक्रीज इन एरोबिक और एनारोबिक का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और ऑक्सीजन के अब्सेंस में, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो ट्रेंड मसल्स हैं, जो ट्रेंड मसल है वो लंबे टाइम के लिए, जो ट्रेंड मसल है वो लंबे टाइम के लिए एक्टिव हो जाते हैं। वो लंबे टाइम तक वर्कआउट करते हैं या वर्क करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, लैक्टिक एसिड बहुत कम बनती है, इसलिए ये लोग ज्यादा नहीं खाते। इसके बाद आता है इमरजेंसी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इंप्रूव। अब इमरजेंसी स्टोरेज ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी के स्रोत जो है मसल्स के लिए एटीपी और एडीपी, मसल्स को डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। तो डेली एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इमरजेंसी टाइम के लिए जो ये स्टोरेज है ये इंप्रूव हो जाता है। मसल्स में ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए एटीपी की मात्रा जो है और ज़्यादा अच्छे से स्टोरेज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इफिशिएंट यूज ऑफ डाइट। अब हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए, हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए डाइट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसके बाद मिनरल्स आते हैं। तो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब जिनको जिस टाइप की बॉडी बनाना हो, जिनको तुरंत एनर्जी चाहिए हो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जिनको एंडोरेंस वाली एक्टिविटी करना है उनको फैट की जरूरत पड़ेगी, जिनको मीडियम वाली एक्सरसाइज करनी है और बॉडी बनाना है वो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेंगे, जब वो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेंगे और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो जाती है, जिससे हमें वहाँ से जो एनर्जी है वो एटीपी में स्टोर होकर के बॉडी में एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब आता है इंप्रूव इन रिएक्शन टाइम। डेली एक्सरसाइज कर करके बॉडी के मसल्स काफी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारी रिएक्शन टाइम काफी अच्छी हो जाती है। जैसे कभी गेम खेल रहे हैं उस टाइम की रिएक्शन टाइम बहुत अच्छी रहती है। कोई बुला लेता है नॉर्मली टाइम में, तब भी कोई बुलाया तो तुरंत मूवमेंट में पहुंच गए। अगर ये हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पेट निकला हुआ है, शरीर भारी है, तो आलसी टाइप में ठीक है आ रहे हैं, इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा। रिडक्शन फैट, रिडक्शन फैट का मतलब ये होता है कि डेली एक्सरसाइज करने से फैट को कम, फैट जो है बॉडी से कम हो जाता है या बॉडी जो है फैट को रिड्यूस कर देती है। जितनी जरूरत है उतने हमारे बॉडी में रहती है। जब हमारे बॉडी से फैट निकल जाता है तो बॉडी के मसल्स में कट दिखाई देने लगते हैं, जैसे बाइसेप्स का कट अलग दिखाई देता है,
डिफॉर्मिटीज है वो सही हो जाते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में क्या आता है? नॉक नी, फ्लैट फुट, स्कोलोसिस, काइकोसिस, पिजन चेस्ट। ये जो प्रॉब्लम होती है ये रेगुलर एक्सरसाइज से इसको हम धीरे धीरे सही कर देते हैं और हमारी जो बॉडी की फिजिक है, शेप है, साइज है, ये अच्छे हो जाते हैं। बॉडी जो है अट्रैक्टिव दिखाई देने लगती है। क्या हो गया? अट्रैक्टिव दिखाई देने लगती है। इसके बाद लास्ट आता है बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब बेटर न्यूरो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज से जो हमारे बॉडी की न्यूरो कोऑर्डिनेशन वाली ये इंप्रूव होते हैं। अब इंप्रूव कैसे होते हैं कि वेरियस स्किल, इसमें गेम से रिलेटेड आ जाएगा, वेरियस स्किल इंप्रूव होते हैं। जैसे क्रिकेट का फ्रंट फुट डिफेंस, इसमें हमारा दिमाग और हाथ, बल्ले, बॉल तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बेटर हो गया न्यूरोमस्कुलर, दिमाग कोऑर्डिनेशन, बल्ले और बॉल का कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो रहा है। तो इसी में दूसरा आ जाएगा बास्केटबॉल का शो, हाथ में बॉल, दिमाग और बॉल और रिंग का कोऑर्डिनेशन। वॉलीबॉल में सर्विस करना, हाथ में बॉल, कहाँ पे जाना है और दिमाग का यूज करके बॉल को रिलीज कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जवलिंग, हाथ जवलिंग और कितना दूर फेंकना है। इसके साथ ही साथ फुटबॉल, पर्सन, बॉल, सामने वाला प्लेयर और किस प्लेयर को उसे पास देना है। तो सब मिला करके